हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त कस्मारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल होने वाला। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वो है डिफरेंट बिटवीन एसटीपी, ईटीपी एंड डब्ल्यूटीपी प्लांट। तो फ्रेंड, ये जो टॉपिक है एक हमारे फ्रेंड के कमेंट पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर, जो एसटीपी और ईटीपी और डब्ल्यूटीपी होता है उसमें क्या डिफरेंट होता है, यानी क्या अंतर होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, यानी कि एसटीपी और ईटीपी और डब्ल्यूटीपी में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे, एक पॉइंट बाई पॉइंट एक एक करके समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो अपना एसटीपी प्लांट होता है और जो ईटीपी प्लांट होता है और जो डब्ल्यूटीपी प्लांट होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंट है, यानी कि क्या अंतर है, उनके बारे में आज हम समझने वाले हैं। और फ्रेंड, हम ये भी समझेंगे कि जो एसटीपी प्लांट होता है वो कौन से पानी को ट्रीट करता है और इसके स्रोत क्या होते हैं और इसमें क्या क्या प्रदूषक होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या क्या पॉल्यूटेंट होते हैं और इसका यूज कहाँ किया जाता है ट्रीटमेंट वाटर का, यानी जो वाटर ट्रीट होके निकलता है या आउटलेट वाटर होता है उसका कहाँ उपयोग करते हैं। इसके बाद जो ईटीपी होता है उसका भी, ये पानी कहाँ से निकल के आता है, क्या स्रोत होते हैं, क्या इसमें पॉल्यूटेंट होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी उपचार प्रक्रिया कैसे की जाती है, ये सारे हम समझेंगे। ऐसे ही हम डब्ल्यूटीपी का भी समझेंगे, सोर्स क्या होते हैं, इसके उपचार प्रक्रिया क्या है, इसमें पॉल्यूटेंट क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट के बाद इस पानी का क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम डिटेल से समझने वाले। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जान रहे हैं कि एसटीपी, ईटीपी और डब्ल्यूटीपी में क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ईटीपी, एसटीपी और डब्ल्यूटीपी में क्या डिफरेंट होता है, ये समझेंगे और इनका फुल फॉर्म भी हम समझ लेते हैं। पहला है फ्रेंड एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब होता है जो घरेलू मलजल होता है, यानी जो सीवेज होता है जो घरों से या कॉलोनियों से या रेजिडेंशियल एरिया से जो निकल के आता है, जिसे हम मल जल बोलते हैं, यानी कि जो टॉयलेट वाटर होता है या अपना नहाने वाला बाथरूम का जो वाटर होता है, वो उसको उपचार करने के लिए हम लोग क्या एसटीपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका फ्रेंड, एसटीपी का, जिसे हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है फ्रेंड, इसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं घरेलू मलजल उपचार प्रक्रिया। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड, पहला हो गया अपना एसटीपी। दूसरा क्या है फ्रेंड, ईटीपी। ईटीपी का फुल फॉर्म होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया। यानी कि इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया से जो वाटर निकल के आता है, तो उस वाटर में क्या हो सकता है, केमिकल हो सकता है, ठीक है, भारी धातुएं हो सकती हैं। ऐसे पानी को ट्रीट करने के लिए हमारा जो प्लांट लगता है वो होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम ईटीपी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अंतर समझते जाइए। ये घरों के पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए, उपचार करने के लिए लगाया जाता है। जो घरों से निकल के जो टॉयलेट या बाथरूम का जो पानी होता है, ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगाया जाता है, जहाँ इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है, जहाँ पे केमिकल वाला पानी निकल के आता है, जिसमें केमिकल हो सकता है, विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं या भारी धातु हो सकती है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड तीसरा है डब्ल्यूटीपी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम बोलते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगता है, जिससे हम, यानी कि जो डब्ल्यूटीपी होता है वो पीने योग्य पानी, जैसे जो बोरवेल का हो गया, नदी का पानी, उसको ट्रीट करके जो हम पीने योग्य बनाते हैं, उसे हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। इस तरीके से हम पानी को ट्रीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीन तरीके डिफरेंट आपको समझ में आया। अब इसको डिटेल से हम समझते हैं कि इनके जो स्रोत क्या होता है, इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, इनकी उपचार प्रक्रिया कैसे की जाती है और इसको उपचार होने के बाद जो पानी आता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड, ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न, और तीनों की जो उपचार प्रक्रिया है वो भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से होती है। चलिए फ्रेंड, तो आप समझते हैं डिटेल से। तो पहला क्या था फ्रेंड, एसटीपी। एसटीपी का मतलब आपको समझ में आ गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो घरों से निकल के जो वाटर आता है जिसे सीवेज वाटर बोलते हैं, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एसटीपी। अब इतना समझ में आ गया आपको, एसटीपी लगाते हैं। अब फ्रेंड, इसका स्रोत क्या है, सोर्सेस, यानी कि जो पानी निकल के आता है वो कहां से निकल के आता है। पहला तो इसका सोर्स समझिए। जो एसटीपी प्लांट लगा होता है उसके लिए जो पानी आता है वो सोर्स कहां से होता है, कौन सा सोर्स है, तो उसका स्रोत है घर से, कॉलोनियों से, मॉल से, रेजिडेंशियल एरिया से, जो सिंक का या टॉयलेट का या बाथरूम का जो वाटर होता है उसे हम सीवेज वाटर बोलते हैं। वो पानी जो है एसटीपी के लिए भेजा जाता है।
जिसे हम सीवेज वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। सीवेज का मतलब जो घरों से निकल के सीवेज आता है, ठीक है, उसे हम सीवेज बोलते हैं। चलिए, जो इंडस्ट्रियल से निकल के आता है उसे हम इफ्लुएंट बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना फ्रेंड, सीवेज निकलता है घरों से, इफ्लुएंट निकलता है औद्योगिक क्षेत्र से, इंडस्ट्रियल एरिया से, जिसमें केमिकल वगैरह मिक्स होता है। ये समझ में आ गया फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्रोत आपको समझ में आ गए, जो घरों से, रेजिडेंशियल एरिया से, कॉलोनियों से, मॉल से, ऐसी जगह से जो निकल के वाटर आता है, जहां पे ऐसे मान लीजिए जहां पे जो व्यक्ति रहते हैं उनके द्वारा जो वेस्टेज वाटर होता है, नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सब, टॉयलेट वगैरह, ये सब जो वो उनके उनसे जो वेस्टेज निकलता है उस पानी को हम सीवेज वाटर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा है पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक। तो इसके अंदर प्रदूषक क्या क्या होते हैं, यानी जो पानी होता है इसके अंदर क्या क्या प्रदूषक होते हैं, आइए समझते हैं। यानी जो वाटर होता है, इस वाटर में कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, रोगजनक यानी पैथोजेंस भी होते हैं, और ठोस पदार्थ भी होते हैं। यानी ये प्रदूषक जो है इस पानी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। इसकी उपचार प्रक्रिया कैसे की जाती है, यानी इस वाटर को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें अपना सीवेज वाटर होता है, इस वाटर का ट्रीटमेंट जैव अपघटन के द्वारा होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन कराया जाता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो गंदगी होती है वो बैक्टीरिया उसको खाते हैं और उस पानी को साफ करते हैं, ठीक है। यानी पानी के अंदर से बैक्टीरिया जो है गंदगी खत्म करते हैं। इसके बाद यूजेज, यानी ये जो वाटर है जो ट्रीट होके जब निकलता है, पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस होने के बाद इस पानी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंड इसका उपयोग जो है सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, फ्लशिंग के लिए उपयोग करते हैं, कूलिंग टावर में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और फ्रेंड आग बुझाने वाली जो लाइन होती है उसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड अब आते हैं, दूसरा पॉइंट है ईटीपी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि औद्योगिक से निकलने वाला जो वाटर होता है इसे हम इफ्लुएंट वाटर बोलते हैं। उस वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग ईटीपी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल हो सकता है, भारी धातुएं हो सकती हैं, विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद इसका सोर्सेस क्या होता है, मैंने अभी बताया जस्ट औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया से या फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है वहां से जो निकल के वाटर आता है उसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट वाटर। यानी कि इसका स्रोत क्या क्या है, औद्योगिक क्षेत्र या फार्मास्यूटिकल कंपनियां। इसके बाद फ्रेंड इसका पॉल्यूटेंट, इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रदूषक पदार्थ क्या क्या मिक्स होते हैं, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड जैसा मैंने अभी बताया, केमिकल हो सकता है, भारी धातु हो सकती है, इसमें ऑयल भी हो सकता है जिसे कूलेंट वाटर बोलते हैं, ऑयल भी हो सकता है, और इसमें अन्य विषाक्त पदार्थ भी हो सकते हैं जिसे हम टॉक्सिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, केमिकल हो सकता है, भारी धातु हो सकती हैं, और ऑयल हो सकता है, और अन्य विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं, टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है। ये सारे इसके पॉल्यूटेंट हो गए। इसके बाद फ्रेंड प्रोसेस क्या हो गया, प्रक्रिया यानी ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक यानी केमिकल ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा भी इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इन सभी का मिश्रण होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इन तीनों का मिश्रण होता है, उसके द्वारा जो है इसको ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है पूरा होता है, यानी उसके द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है। किसके द्वारा, केमिकल यानी रासायनिक प्रक्रिया, और भौतिक प्रक्रिया, और बायोलॉजिकल प्रक्रिया यानी जैविक प्रक्रिया, ठीक है। इसके द्वारा जो है इसको ट्रीट किया जाता है। इसके बाद इसका यूजेज, यानी कि जो वाटर ट्रीट होके निकलता है उसका यूज कहाँ करते हैं, तो फ्रेंड इसको हम ट्रीट करने के बाद, तो फिर इसका उपयोग जो है औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे फायर वगैरह जो आग बुझाने वाली जो लाइन रहती है इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास पूरे प्लांट के अंदर, उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं, और इसको अगर कहीं जरूरत नहीं तो सुरक्षित इसका हम जल स्रोत में निर्वहन कर सकते हैं, यानी जो नदी नाले हों उनमें हम इसको डाल सकते हैं ट्रीट होने के बाद, ठीक है, डायरेक्ट नहीं डालेंगे। इसके बाद फ्रेंड तीसरा है WTP यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी पीने का उपयोग किए जाने वाले वाटर के लिए हम वाटर ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं। तो इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत यह है कि फ्रेंड जो नदी नाले या बोरवेल से जो पानी निकल के आता है उसको ट्रीट करते हैं और उसको पीने योग्य बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड इसमें प्रदूषक क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड इसमें प्रदूषक क्या क्या होता है, इसमें सेडिमेंट हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, और साल्ट हो सकता है, ये इसके प्रदूषक है। तो फ्रेंड इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। तो इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस मैकेनिकल और फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए जो है इस पानी को ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो
WTP प्लांट होता है उसमें फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जरिए से इस पानी को ट्रीट करते हैं और फ्रेंड इस पानी को ट्रीट करने के बाद ये पीने योग्य पानी होता है। तो फ्रेंड इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड 4 पॉइंट है यूजेज, यानी जो ट्रीटेड वाटर है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड इसका उपयोग जो है पीने के लिए किया जाता है। फ्रेंड इसमें क्या होता है, ये पानी जो है जो बोरवेल और जो नदियों का जो पानी होता है उसको ट्रीट करके उस पानी को 100% पीने योग्य बनाया जाता है और ये पानी बहुत सुरक्षित होता है, इस पानी को पिया जाता है। ठीक है, पीने के लिए और जो भी अपने डेली बेसिस उपयोग होते हैं उसके लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से इस पानी को यूज करते हैं। तो फ्रेंड मैंने जो है डिफरेंस बिटवीन ईटीपी, डब्ल्यूटीपी एंड एसटीपी के बारे में आपको समझाया कि जो एसटीपी होता है और ईटीपी होता है और डब्ल्यूटीपी होता है उनमें क्या क्या अंतर होता है। फ्रेंड ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं या तीनों प्रोसेस हैं, तो फ्रेंड ये तीनों प्लांट जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनकी जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो भी डिफरेंट तरीके से होता है। तो तीनों जो हमारे उपचार प्रक्रिया हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आशा है कि फ्रेंड ये टॉपिक जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको एसटीपी के बारे में बताया कि एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो क्या है, इसके स्रोत क्या है, इसके ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, इसके अंदर क्या क्या पॉल्टेंट होते हैं और उसका ट्रीटमेंट के बाद इस पानी का क्या होता है। ऐसे करके मैंने आपको ईटीपी के बारे में भी बताया, इसके भी स्रोत क्या होते हैं, पॉल्टेंट क्या होता है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं ट्रीटमेंट और इसका उपयोग कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। डब्ल्यूटीपी के बारे में बताया। तो आशा है कि फ्रेंड ये तीनों जो उपचार प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में आपको जो डिफरेंट है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तीनों उपचार प्रक्रियाओं में क्या डिफरेंट है। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।